और जो सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव नाला। और हमारा बेनीपट्टी जो पूरे भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा नगर पंचायत है। आप इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहाँ भी जाएं, चारों साइड आपको एक नदी का बहाव है। तो आपने पूछा था जो काजल देवी क्यों, तो एक यही महिला ऐसी थी जिसके पास हमको जाना पड़ा, जो आप आइए, हम आपके साथ में रहेंगे, हमारा टीम आपके साथ में मिल के काम करेगा और आपको चुनाव जिताएंगे और आपको इस जगह पे लेके आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद है बेनीपट्टी में, जो कि नगर पंचायत चुनाव आप लोग जानते हैं कि होने वाला है प्रथम चरण में। उसी के संदर्भ में अभी हम लोग बेनीपट्टी आए हुए हैं और यहाँ पे चेयरमैन की उम्मीदवारी दे रही हैं काजल देवी, जो कि वार्ड नंबर 21 में इनका घर है। और हम इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि क्या कारण है उम्मीदवारी देने का। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारा नाम काजल देवी है, सबके नाम चैनल सब स्वागत है। आज चुनाव लड़ रहल छियै, की सोच कर किछु परेशानी देखे छियै अथी एतऽ नगर पंचायत में? देखे छियै परेशानी, सबके नाला थी, रोड पानि लागल से देखे छियै, सबटा के सुविधा हेतै। एक चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी भाई जी हमरा सहयोग केलखिन हँ, सहयोग रहबनि, हुनका संग देबनि, ठीक छै। मुरारी जी के बहुत ज़्यादा सहयोग भेट रहल छै सहयोग जी। हम उनसे बात, मुरारी झा जो हैं, जो इन्होंने बताया भी है काजल देवी की उनका बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है इनको। और अकेले जो है वो मुश्किल होता है, कोई भी चुनाव आप अकेले नहीं जीत सकते हैं, बहुत ज़्यादा समर्थकों का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुरारी झा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कैंडिडेट बनाने का क्या विज़न है और क्या क्या सब परेशानी है मुख्य रूप से बेनीपट्टी में, उस सब के बारे में हम बात करते हैं। जो काजल देवी चेयरमैन से हमारी थोड़ी बात हुई है, आपने सुना होगा, और उन्हीं की जो है वो समर्थक, उन्हीं का समर्थन दे रहे हैं मुरारी झा जी। आपको बता दें कि बहुत सालों से समाज सेवा से काफ़ी जुड़े रहे हैं और लोगों के बीच काफ़ी रहे हैं। लोगों की परेशानी जो है, बेनीपट्टी नगर पंचायत की परेशानी, समस्याओं को देखा है इन्होंने। तो हम इनसे जानते हैं और काजल देवी जिनको ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं कैंडिडेट के लिए, क्या कुछ चीज़ें उनको क्यों उम्मीदवारी देने के लिए आगे बढ़ाएं, उन सब के बारे में बात कर। जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा तभी ऐसा कुछ इनके मन में विचार आया होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को। अब पहला सवाल ये रहेगा कि क्योंकि ये चेयरमैन का चुनाव जो होने वाला है नगर पंचायत में, काजल देवी आप लोगों के तरफ से खड़ा हो रही हैं, क्या और किसी कैंडिडेट को नहीं लाके उनको लाने का क्या रीज़न है? सबसे पहले तो पिछला 1 साल से हम नगर पंचायत में आने वाले नगर निकाय चुनाव का तैयारी कर रहे थे। चूँकि उस समय में सीट क्लियर नहीं था, जो आरक्षण में ये आना है या नहीं आना है, रोस्टर नहीं तैयार था। फिर भी हम ये सोच करके, क्योंकि समाज में हमको बने रहना है, समाज के विकास के लिए हमको बेनीपट्टी का पहचान बना रहे, हम अनवरत उसके लिए प्रयासरत थे। 9 तारीख को रोस्टर क्लियर हुआ, जिसमें ये आया कि सीट अति पिछड़ा महिला हो गई है। तो जो हमारे समर्थक थे या हम थे, सरकार के जो नियम है या संविधान है उसका स्वागत करते हुए हम लोग ने एक सोचा, जो जब इतना मेहनत किए हैं और मुद्दा तो एक यही है जो बेनीपट्टी का विकास करना है, सबको साथ लेकर के चलना है, तो क्यों ना एक कैंडिडेट को हम भी प्रमोट करें। उसके लिए हमने जितना टीम बनाया था, पिछला 1 साल में घूम घूम करके जगह जगह जा कर के एक टीम बनाया था हमने चुनाव लड़ने के लिए, अच्छे अच्छे लोगों को चुना था। तो सबसे राय विचार लेने के बाद यही हुआ, जो आप एक उम्मीदवारी दीजिए। जो चेहरा है बेनीपट्टी का, जो अभी कैंडिडेट हैं या और जो चेहरा है जो जाना पहचाना है, उसमें उनके कुछ सपोर्टर्स भी हैं, कुछ उनके विरोधी भी हैं। तो हम लोग प्लान किए जो एक ऐसा कैंडिडेट को उठाया जाए जो कि राजनीतिक क्षेत्र से बिल्कुल अभी परे है, जिसको आगे लाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के विकास हो और उसको भी प्रमोट किया जाए। मेरे हिसाब से जब ये सीट अति पिछड़ा हुआ, उस दिन 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक अनवरत फ़ोन आया, आदमी काफ़ी मिलने आए। अगले दिन भी काफ़ी आदमी, लगभग 600-700 आदमी आए। उसमें काफ़ी सारा आदमी ऐसा भी आया जो मुरारी जी आप हमको मदद कीजिए, आप हमको कैंडिडेट बनाइए, हम आपके साथ में रहेंगे। तो आपने पूछा था जो काजल देवी क्यों, तो एक यही महिला ऐसी थी जिसके पास हमको जाना पड़ा, जो आप आइए, हम आपके साथ में रहेंगे, हमारा टीम आपके साथ में मिल के काम करेगा और आपको चुनाव जिताएंगे और आपको इस जगह पे लेके आएंगे। आप जब काजल देवी के घर पे जाएंगे
जो हमारे घर के ठीक पीछे ही है, तो इनका घर आप देखिएगा, ये भूमिहीन फैमिली से है। जो कैंडिडेट का डिटेल दिया गया है निर्वाचन आयोग में, उसमें आप देखिएगा इनके बैंक अकाउंट में 96 रुपये है। तो हमने इनको इसलिए चुना जो दुख, दर्द, जो कष्ट ये खुद अपने आप में झेल रही है, समझ रही है, तो इसको ये समझे। जो समाज में मेरे जैसा कई आदमी भी ऐसा होगा जिसको ये समस्या होगी, और हमको पूर्ण विश्वास है जो ये समझेगी। अब बेनीपट्टी में और बहुत सारे चेहरे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, हैं तो हमारे बेनीपट्टी के ही। जी। और ये बात तो रही इनका जो बात हुआ। अगर बेनीपट्टी नगर पंचायत की बात करें तो समस्याएं बहुत सारी होंगी, उसमें क्या आपको लग रहा है कि मुख्य रूप से क्या परेशानी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका हल होना? सारा समस्या ही मुख्य है, एक भी ऐसा समस्या नहीं है जो मुख्य नहीं है। जैसे हम लोग का पीएचसी है, उसमें एक भी महिला डॉक्टर अभी नहीं है। अगर महिला डॉक्टर रहता, वहाँ पे आया जाए तो बहुत सारा फैसिलिटी और बहुत सारे महिला को वहाँ पे चिकित्सा किया जा सकता है। अभी क्या है, महिला वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ से रेफ़र किया जाता है। ठीक है। दूसरा समस्या और जो सबसे बड़ा समस्या है, जल जमाव नाला। और हमारा बेनीपट्टी जो पूरे भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा नगर पंचायत है। आप इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहाँ भी जाएं, चारों साइड आपको एक नदी का बहाव है। तो हम लोग इसको टुकड़ा में, नाला को टुकड़ा तोड़ तोड़ करके पूरब का पूरब, उत्तर का उत्तर, दक्षिण का दक्षिण, पश्चिम का पश्चिम कर सकते हैं। सबसे अच्छा नगर पंचायत हमारा बेनीपट्टी है। उसके बाद आप देखिए रोड का समस्या, ये तो आम बात हो गया। आप अंबेडकर चौक से उचेठ रास्ते में जब जाइएगा तो एक मस्जिद है, और मस्जिद उसके बीच में देखिएगा रोड का स्थिति तो बहुत ही गंदा, शौचालय के अभाव में। आप अंबेडकर चौक से अगर ब्लॉक रोड में आते हैं तो उस रोड में भी वही दशा है, सुलभ शौचालय का अभाव है। बहुत सारा ऐसा सरकारी ज़मीन भी है जो दलित वहाँ पे और अति पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या है, वहाँ का ये दशा है। उसके बाद आप आइए शिक्षा में। हम शिक्षा पे कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि शिक्षा का व्यवस्था अच्छा है और सरकार उसके ऊपर में काम भी करे। उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो सकती है, जो उसमें हम देखेंगे, समझेंगे, उस पर काम किया जाएगा। हॉस्पिटल में यहाँ पे काफ़ी समय से एक फर्जी नर्सिंग होम का हल्ला होते चला आया है, जिसमें कुछ कुछ घटना भी घटा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे जो हम फर्जी नर्सिंग को बंद कर देंगे या ये। सरकार का जो विधि व्यवस्था है उसके रूल रेगुलेशन में जो भी काम होगा, उसके गाइडलाइन में जो हॉस्पिटल या जो डॉक्टर ये रहेंगे वही यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम नहीं चाहेंगे जो कोई फर्जीवाड़ा हो या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है जी। ये सब परेशानी आप लोग मिला जुला करके आपने बताया है। पिछले जो मुखिया रहे हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा काम या नाला बनाया गया या रोड की कुछ परेशानी को निजात दिलाया गया, उनके द्वारा कुछ काम हुआ है इधर? देखिए, आवाज़ तो बहुत दिनों से आ रही है नाले के लिए। हमारे जो भूतपूर्व मुखिया थे या उनके साथ में कुछ ऐसा बात हुआ, अब उन पर कमेंट्स करना हमारे लिए अभी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमारे नगर पंचायत के ही हैं और चुनाव का समय है, तो किसी के ऊपर में कमेंट्स करना भी मेरे लिए अभी नुकसानदायक है। अच्छा, आप कमेंट्स नहीं करिए, मतलब नाला वाला बना है इधर, साफ सफाई नाला का होता है, या नल जल की जो योजना है वो इधर धरातल पे आपने देखा होगा, नल जल में पानी वगैरह आता है, वो सब समस्या? हाँ, नल तो हम देख रहे हैं, जल नहीं देख रहे हैं। और अगर हमारे भूतपूर्व मुखिया यहाँ पे काम किए होते तो फिर तो ये आवाज़ ही नहीं आती जो नाला का समस्या है, या उसका जब नाला ही नहीं है तो सफाई की बात क्या कर सकते हैं जी। और सब भी कैंडिडेट होंगे यहाँ, काजल देवी के अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं आपके नगर पंचायत से उम्मीदवारी दे ही रहे होंगे। ऐसा क्या आप देख रहे हैं कि आपके क्या जो कैंडिडेट हैं उनमें है और किसी और में नहीं है, कि इनको जनता वोट देगा किसी और को नहीं देगा, क्या ऐसा रीज़न है? अब हमारे हिसाब से 7 या 8 दावेदारी है नगर अध्यक्ष के पद पे। ठीक है, हमारे लिए सब आदरणीय है, सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उनका इतिहास देखा जाए या उनका जो काम, जो एग्जिस्टिंग अभी वो काम कर रहे हैं या कर रहे थे या जिस जगह पे वो हैं, और हमारा जो कैंडिडेट है, हम लोग की जो काजल देवी है, तो आप उसका तुलना करेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्योंकि वो कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ हमारे भारतवर्ष से दूसरे जगह से यहाँ पे आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट है। तो
उस सब को देखते हुए, उनका जो कार्य क्षेत्र है, इस सब को देखते हुए हमको लगता है